आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिमाचल के एनआईटी हमीरपुर में डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट और अकाउंटेंट की पोस्ट पर होने वाली रिक्रूटमेंट की। इसके अलावा हम बात करेंगे जल शक्ति विभाग में होने वाली भर्तियों की, और साथ में यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आई है रिगार्डिंग एनटीटी रिक्रूटमेंट 2024। एनटीटी की भर्ती के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इस अपडेट में कहा गया है कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, आपकी पोस्ट का नाम क्या रहेगा और आपकी पोस्टिंग किस तरह से होने वाली है, और आपको महीने में कितनी सैलरी और साल के कितने महीने में आपको सैलरी दी जाने वाली है। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले आपको लास्ट बार रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि हमारी ऐप के ऊपर जो ऑफर चल रहे हैं वो आज खत्म होने वाले हैं। मतलब कि अगर आप जेवीआईटी, जेवी अकाउंट्स, ऑडिटर, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, जेबीटी टेट, जेबीटी कमीशन या कोई और भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो आज आपको वो कोर्स 499 की जगह मात्र 99 रुपीज़ में मिलने वाले हैं। हमारे उन कोर्सेज को बाय करने के लिए आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू इंस्टॉल करना होगा। हमारी इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कोर्स बाय कीजिए मात्र 99 रुपए में। आप अपने दिमाग में ये डाउट बिल्कुल मत रखिए कि 99 रुपए में पता नहीं क्या कुछ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कोर्स का एक्चुअल प्राइस 499 है, और 99 रुपए में स्पेशल उन्हीं के लिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती है कि प्राइस बहुत ज्यादा है, मतलब कि अभी हम इतना पेड नहीं कर सकते। तो कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली करंट अफेयर मिलेगा, डेली नया मटेरियल आपके लिए ऐड होता रहेगा, और एग्जाम के दिन तक आपको यहां पर स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। आपको यहां पर डाउट्स के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। कोई अदर डाउट है, लाइक एज आपका करियर के रिगार्डिंग कोई डाउट है या कुछ और भी है, तो वहां पर भी मैं 24/7 आपके साथ अवेलेबल रहता हूं चैट के माध्यम से। तो जल्दी कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और कोर्सेज को बाय कीजिए मात्र 99 रुपए में। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर ऑन आउटसोर्स बेसिस। पहली कंडीशन है दीज आउटसोर्स्ड employees shall be called early childhood care and education tutor ECCET। आपका यह नाम होने वाला है। सेकंड, आपकी जो पोस्टिंग है वो सरकारी प्राइमरी स्कूल में होने वाली है, और प्राइमरी स्कूल वाइज वैकेंसीज प्रोवाइड की जाएगी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टू द कंसर्न आउटसोर्सिंग एजेंसी। जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी होगी उसको स्कूल वाइज वैकेंसीज का डेटा डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जारी करेगा। थर्ड कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो कंसर्न आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो प्रोवाइड करेगी ECCET at the selected location in Himachal Pradesh as specified by Directorate of Elementary Education Shimla 1 from time to time to meet the requirement of its ECCE प्रोजेक्ट। ये आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे आउटसोर्स एजेंसी और हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन। आपकी सैलरी क्या होने वाली है? तो सैलरी आपकी रहेगी 10,000 रुपये, और इसमें इंक्लूसिव रहेगा टैक्सेस एंड ऑल अदर चार्जेस फीस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि इन्हीं 10,000 में आपको टैक्सेस भी देना है और चार्जेस भी आपको देनी पड़ेगी आउटसोर्स एजेंसी को। तो आपकी इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेट 8-8,500 आपको मिलने वाली है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर है, आप पॉइंट नंबर 5 ध्यान से पढ़िए कि आपको 10 महीने की ही सैलरी मिलेगी। आपको जो वेकेशन होंगे उनमें आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि ECCET प्रोवाइडेड बाय द आउटसोर्सिंग एजेंसी शैल नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन ऑन द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब ये है कि आप जो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लगेंगे, आप कभी भी सरकारी एम्प्लॉय के लिए मतलब कि वो दावा नहीं ठोकेंगे कि भी हम सरकारी एम्प्लॉय है। पॉइंट नंबर 7, दे शैल बी पोस्टेड अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द कंसर्न Deputy Director Elementary Education of the district. However, for routine day-to-day control, each ECCET will work under the supervision of the concerned CHT, HT, senior most JVT, जो भी वहाँ पर पोस्टेड होंगे।
अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप 50% अंकों के साथ 12वीं पास होने चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर्स। आपका जो डिप्लोमा है वो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, आपके पास कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आप SC ST OBC या दिव्यांग कैटेगरी से आते हो तो आपको 5% का यहाँ पर मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है। तो ये है यहाँ पर रूल्स और नोटिफिकेशन में भी आउटसोर्स एजेंसी कभी भी जारी कर सकती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। NIT हमीरपुर में 3 पोस्ट फिलअप होने वाली है, जो कि टेम्परेरी बेसिस पर फिलअप होने वाली है। पहली पोस्ट रहेगी इनक्यूबेशन एसोसिएट या अकाउंटेंट बोल सकते हैं आप इसको, इसका एक पद भरा जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट का एक पद भरा जाएगा। ऑफिस अटेंडेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद भरा जाने वाला है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, इनक्यूबेशन एसोसिएट के लिए आप MCOM या MBA होने चाहिए इन फाइनेंस में, या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस में। साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए टैली का, अकाउंट्स का, कैश बुक, लेजर, ऑडिट का। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप MCA, MSc IT, MTech कंप्यूटर साइंस में होने चाहिए। ऑफिस अटेंडेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, आपने ITI किया हुआ होना चाहिए और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर कहा गया कि आपके पास कोई भी ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी यहाँ पर 28,000 रुपये रहेगी एसोसिएट और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सैलरी 25,700 रुपये रहने वाली है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो 40 साल आपकी एज रहने वाली है एसोसिएट के लिए, 35 साल असिस्टेंट के लिए और 30 साल डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। आपका इंटरव्यू होगा 7 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे NIT हमीरपुर में, और 7 तारीख को आपको पहुंचना है NIT हमीरपुर में। अब बात करते हैं जल शक्ति डिवीज़न संसारपुर टेरेस में होने वाले रिक्रूटमेंट की। यहाँ पर 11 पद भरे जाने वाले हैं। पैरा पंप ऑपरेटर के 4 पद भरे जाएंगे, 2 अनरिजर्व, 1 SC, 1 OBC के लिए रिजर्व रहने वाला है। मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के 7 पद भरे जाएंगे, 3 अनरिजर्व, 2 SC, 1 OBC, 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहने वाला है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और साथ में आपके पास ITI से डिप्लोमा होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर का मैकेनिक में। मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के लिए आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए। आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं और आप चाहे तो बाय हैंड या बाय पोस्ट जमा कर सकते हैं अपने डिवीज़न में। लास्ट डेट रहेगी 7 अक्टूबर 2024। नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा।